हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम का महत्व क्या है। अधिगमकर्ता के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण का सापेक्षिक महत्व। वंशानुक्रम के पक्ष में तर्क। वंशानुक्रम का महत्व। एवरीडे एक्सपीरियंसेस, यानी कि दैनिक अनुभव जो होता है। कहते प्रतिदिन यह देखने में आता है कि होनहार तथा योग्य माता पिता के बच्चे योग्य होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जिनके माता पिता योग्य थे वो अपनी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देते हैं, तो उनके माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो भी योग्य हो जाते हैं। लेकिन यह बात 50-50% हम कह सकते हैं आज के समय में। लेकिन अगर अच्छी शिक्षा माता पिता ने दी है तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बचपन में ही घर दिमाग के होते हैं और शिक्षा तथा समाज की हर सुविधा होते हुए भी औसत व्यक्ति से ऊपर नहीं उठ सकते। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर एक प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं, वो फिर भी पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसको सुविधाएं कुछ नहीं मिलती, उसे पता है कि करना मैंने ही है, तो वो बहुत बड़ा कर देते हैं। कुछ बच्चों को समाज अक्सर इकट्ठे मिलते खेलते हैं, इकट्ठे ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लेट सीखते हैं। इस प्रकार का अंतर वंशानुक्रम के कारण ही होता है। महापुरुषों की जीवनियाँ, बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन। स्वामी रामतीर्थ, लाला हरदयाल, स्वामी विवेकानंद, मैकाले और जितने भी आइजक न्यूटन महापुरुषों की जीवनी बताती हैं कि वे बचपन से ही योग्य थे। बिल्कुल, ये भी हेरिडिटी है। मंद बुद्धि का प्रभाव। बहुत से अध्ययन यह सिद्ध करते हैं कि मंद बुद्धि 80% भाग वंशानुक्रम से ही मिलता है। परिवारों के इतिहास का अध्ययन, स्टडीज ऑफ फैमिलीज। माता पिता के गुण बच्चे में अवश्य देखने को मिलते हैं। कार्ल पियर्सन का अध्ययन। गाल्टन के अध्ययन से होने वाली इस निष्कर्ष निकाला है कि लगातार 5 पीढ़ियों से उसका वंश, उसका खानदान वैसा ही सेम था। गाल्टन का अध्ययन 1869 में गाल्टन ने बेजवुड, डार्विन, गाल्टन परिवार का अध्ययन किया। यह परिणाम निकाला कि ऐसे परिवार जिनमें बहुत से व्यक्ति डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर आदि थे, उनके संतानें भी डॉक्टर, वैज्ञानिक ही बने। इस परिवार का अध्ययन डेंगल ने किया। एक शिकारी तथा मछलियां पकड़ने वाला दुराचार व्यक्ति था। उसने बुराचारी व स्त्री से विवाह किया। इस परिवार के अधिक सदस्य अत्यधिक बुद्धि वाले अपराधी थे। कैलिकाक परिवार का अध्ययन। ये सारे अध्ययन हैं, इसको वैसे इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रहते नाम, लेकिन फिर भी आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। गार्डट के कलिकाक के वंश का अध्ययन किया। कैलिकाक एक प्रसिद्ध सैनिक था जिसने 2 विवाह किए। इसकी पहली पत्नी अन्य बुद्धि की थी, दूसरी पत्नी तीव्र बुद्धि की थी। यानी कि पहली जो थी वो सामान्य बुद्धि की थी और दूसरी पत्नी थी वो तीव्र बुद्धि की थी, चरित्रवान स्त्री थी। पहली स्त्री के विकसित वंश से कई बच्चों को जन्म दिया। यह निष्कर्ष निकला कि पहली स्त्री की संतान का कोई भी सदस्य उच्च पदवी प्राप्त नहीं कर सका। अधिकांश सदस्य मंद बुद्धि के थे, अपराधी थे एवं दुराचारी थे। दूसरी स्त्री के अधिकांश डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक थे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वंशानुक्रम का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। विशिष्ट नस्लों पर प्रयोग। वंशानुक्रम के प्रभाव जानने के लिए विद्वानों ने चूहों, कुत्तों आदि पर कई प्रयोग किए, है ना। आपको पता ही है, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपको पता है कि इन पे बहुत सारे हैं। तो प्रोफेसर टॉर्चर्स ने 1940 में चूहों पर प्रयोग किया। उसने 142 चूहों को भूलभुलैया से खाना प्राप्त करने के लिए विवश किया। यह निष्कर्ष निकाला कि चूहे भी मानसिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। जुड़वा बच्चों पर अध्ययन। खून का संबंध, व्यक्ति पर वंशानुक्रम का प्रभाव, शारीरिक विकास पर प्रभाव, फिजिक्स पर भी प्रभाव पड़ता है। कार्ल पियर्सन का विचार है कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उसके बच्चों की लंबाई भी कम या अधिक होती है। मूल शक्तियों पर प्रभाव। थांडाई का विचार है कि बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। बुद्धि पर प्रभाव। गार्डट का विचार है कि तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि है। चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। व्यवसायिक कुशलता पर प्रभाव है। सामाजिक पहलू पर प्रभाव है। महानता पर प्रभाव है।
तो ये चीज़ें ज़रूरी है आपको समझनी है। चरित्रहीन माता पिता की संतान हमेशा चरित्रहीन होती है। जैसा हम अक्सर देखते हैं कि जैसा माता पिता करते हैं वैसे बच्चे करते हैं। व्यावसायिक कुशलता, अगर किसी माँ बाप की का कोई बिजनेस है तो बच्चा भी वैसा ही बिजनेस करता है। अक्सर यह देखा जाता है। सामाजिक पहलू पर प्रभाव है कि गुणवान व्यक्ति और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। महानता पर प्रभाव है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान में रखकर, ये था जो आज हमने किया, वो था इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। बस मेन बात ये है, कंसेप्ट क्लियर करना है। मैंने आपको पहले बताया कि आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने किसी भी चीज़ जो भी आपको आती है उसका अर्थ लिखना है, फिर कोई डेफिनेशन लिखनी है, फिर कोई ग्राफ बनाना है, फिर उसके ग्राफ के आगे पॉइंट को क्लैरिफाई करना है, देन आपने निष्कर्ष निकालना है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच।